हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी। आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आपको मालूम होगा इस टाइम हम लोग का चल रहा है समय, दूरी और चाल। मैंने लगातार, ये मेरी शायद छठी क्लास है और इससे पहले की मैंने 2 क्लासेस मैंने रेल से संबंधित क्वेश्चन किए हैं। अब रेल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंटेंट अलग होगा और हो सकता है अभी एक अच्छे लेवल की रेलगाड़ी वाली और एक क्लास होगी, ठीक है ना। वो भी आगे 1-2 दिन में होगी, तब मैं कराऊंगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, समय, दूरी और चाल मैंने बताया था 3 चीज़ें हैं जिस पर आधारित पूरे क्वेश्चन है। बाकी क्या करता है, वो समय, दूरी और चाल में कुछ डिफरेंस करता रहता है, तरीके देता रहता है, उसी से आपको हल करने के लिए बोलता है कि आप ऐसे हल करो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जैसे पहले थे वैसे अभी भी, बस थोड़ा उनका लेवल अच्छा हो गया है या और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे कैसे हम सेट करें, कैसे सॉल्व करें, ये बताना मेरा काम है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 21 वीडियो बनाए थे, जो करीब वही 30 से 35 मिनट के बीच में होंगे। तो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मुझे नहीं लगता कोई टाइप छूटा है या कोई तरह का क्वेश्चन छूटा है। कंटेंट मैं कहाँ से ले रहा हूँ? राकेश यादव और किरण पब्लिकेशन से। बताता इसलिए हूँ कि दोनों ऑथेंटिक बुक हैं। इससे विश्वास जगता है कि हाँ, जो क्वेश्चन हैं वो सही हैं। और राकेश यादव, किरण पब्लिकेशन ऐसे क्वेश्चन है, लगभग दोनों में सेम क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है। ज़्यादातर मैं जितने क्वेश्चन आपको कराता हूँ ये सब क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूछे नहीं गए, लेकिन उनका लेवल अच्छा था और वो आपकी समझ को विकसित कर सकते थे, इसलिए मैंने बताया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए आज शुरू करते हैं समय, दूरी और चाल का ये छठी क्लास, ठीक है ना। देखिए, पहले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को, जब भी निश्चित यात्रा की बात आए, इसका मतलब निश्चित यात्रा के लिए आप 1 मान लिया कीजिए। निश्चित यात्रा इसलिए बोला कि ए भी उसी दूरी को तय करेगा, बी भी उसी दूरी को तय करेगा और सी भी उसी दूरी को तय करेगा, ठीक है ना। इसलिए निश्चित यात्रा बोल दिया को 1.5 घंटे में पूरी करता है। तो ए कितने समय में यात्रा पूरी करेगा, ये बोला। चलिए, पहला काम मैंने आपको बताया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं क्यों लिखता हूँ? जिससे हम लोग को सूत्र याद हो जाए, क्योंकि एक ही सूत्र है और उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं सूत्र लिखता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 लोग दिए हैं, ए, बी और सी। कहता है ए बी से 2 गुना, ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। इसका मतलब है हम सी कहते हैं 1 चाल से चलता है, तो बी कितना चलेगा? 3 चलेगा। और ए कितना चलेगा? ए बी से 3, ए कितना? ए बी से 2 गुना है, तो 3 दूनी 6। देखिए, ये क्या होता है? ये तरीका होता है मानने का कि अगर सी की रफ्तार 1 है, भाई गुना तेज दौड़ता है, इसका मतलब स्पीड है ना इनकी। ये इनकी स्पीड है, ये इनकी स्पीड है, ये इनकी स्पीड है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ए जो है वो 20 2 गुना है, भाई बी 3 है तो ये 6 है, इसका मतलब सही है। और जो बी है वो सी से 3 गुना है, तो देखो सी 1 है तो बी 3 गुना है। ये आपको ऐसे बनाना चाहिए। अब बात आती है कि इस सवाल में क्या करना है। कहता है कि यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करे, मतलब जो सी है वो यात्रा को 1.5 घंटे में, अच्छा 1.5 घंटे लिखो चाहे 90 मिनट लिख दो मान लो भाई ये सब मीटर पर सेकंड में है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में है। तो अगर हम बेसिक से करने चलें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ना ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है ना। इस सूत्र में अगर हम रखें तो हमारी दूरी क्या निकल के आएगी?
भाई चाल कितनी है, चाल है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इनटू, अब अगर ये 90 मिनट है और आप देख रहे हो यहाँ मीटर पर सेकेंड है, तो इसे भी क्या करना है, इसे भी हमें उसमें क्या बदलना पड़ेगा, एक सेकेंड बदलना पड़ेगा। तो 90 गुणे 60, 9 छंग 54, 5400 मीटर की दूरी है, ठीक है ना। अब बोलता है ए कितने समय में, और उसने बोला था कि जो यात्रा है वो ए, अब देखो इससे पहले लिख के बताता हूँ, ए द्वारा तय यात्रा कितने समय में, है ना, समय पूछा है, समय में। अच्छा, दूरी निश्चित है, इसका मतलब यही दूरी ए के लिए भी, यही दूरी बी के लिए भी, यही दूरी सी के लिए है। सी का हमको दिया था, अब हमें ए का निकालना है। अब ए द्वारा अगर समय, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता नहीं होता, दूरी बटे 4, आप उठा के मान रख दीजिए। दूरी आई है 5400 मीटर बटे 4। देखिए मैंने बताया था ये सब मैंने मीटर पर सेकंड में माना है, तो ये की चाल कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 6 9 54, इसका मतलब 900 क्या आया, 900 सेकेंड, 900, हाँ 900 सेकेंड आया। भाई मैंने कहा ना समय है, समय किस में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा, बाकी सब मीटर पर सेकंड और सेकंड में है। अच्छा, इसे अगर आप मिनट में ही चेंज करना चाहो, क्योंकि 1 मिनट में दे रखा है, तो इसे आप 60 से डिवाइड दे दो, ये इधर कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, कितना आएगा, 15 मिनट, ठीक है ना। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर इससे हो रहा था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये डाला है। अच्छा, अगर हम बेसिक से ही करने चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई मैंने आपको बताया था कि जब चाल आपकी बढ़ती है तो समय क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। जब चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो आप देखिए, जब चाल हमारी 1 थी तो समय क्या लग रहा था, 90 मिनट, ठीक है ना। यही चाल अगर 6 हो जाए तो जिस अनुपात में इधर चाल बढ़ी है उसी अनुपात में इधर एक घट जाएगा। तो देखिए, चाल अगर 6 बढ़ी है और पहले 1 थी, तो भाई यहाँ क्या होगा, यही उसी अनुपात में घट जाएगा। तो यहाँ अगर 90 मिनट था तो 90 बटे 6, 15 छक्का 90, देखिए ऐसे 15 मिनट आ गया। और ये बेसिक तरीका था, आपको जो तरीका क्वेश्चन करते वक्त याद आए आप उसे लगा सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप दोनों कर लो, लेकिन पेपर देने जाओ तो आप जो मैंने लास्ट बार बताया वो आसान तरीका है, और आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लिख गया है, कोई बात नहीं। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद, देखिए जहाँ प्रत्येक किलोमीटर मतलब प्रत्येक 1 किलोमीटर, यही तो हुआ ना, के बाद 5 मिनट विश्राम करता है। वह 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। अब देखिए, सूत्र तो सबको मालूम है, लेकिन इसमें सूत्र का काम नहीं है, ये आपका बेसिक होगा तब आप ये कर लोगे। जो बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं और इसमें सूत्र का इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल ये देखना पड़ता है कि बोल क्या रहा है, जो बोल रहा है वही आप करते जाओ। तो देखो, अब जैसे आदमी की रफ्तार दिया है तो स्पीड दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कहता है तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद, है ना, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है, ये तो कह रहे हैं। तो पहले क्या करो, अब एक दूरी बना लो, ठीक है। अब देखिए, पहला यहाँ से आदमी ने चलना शुरू किया, पहला 1 किलोमीटर ये हुआ, फिर दूसरा ये हुआ, फिर तीसरा ये हुआ, फिर चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, ठीक है ना। अब आपको क्या ध्यान देना है, आप ये देखिए, अगर 5 किलोमीटर की दूरी, अब देखिए दूरी भी दिया है, 5 किलोमीटर दिया है, अगर आप चाहो ना तो 1 मिनट के लिए आप चलो निकाल लेते हैं। निकालना क्या है कि हाँ ठीक है, वैसे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि कितनी देर में तय करेगा, समय तो पूछा है ना, समय पूछा है। अच्छा, अगर 10 किलोमीटर की रफ्तार से 5 किलोमीटर की दूरी वो चलता तो उसे कितना समय लगता। तो भाई दूरी बटे चाल, आपको सूत्र मालूम है, 10 बटे 5, ठीक है ना, 10 बटे नहीं, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, 5 बटे 10 होगा,
5/10, तो 5 दूनी 10। अच्छा ये क्या आया, ये आप 1/2 ऐसे लिखो, ये आया घंटा और यहाँ दिया है 5 मिनट, तो पहले से आप सही कर लो। तो 1/2 का मतलब 30 मिनट। इसे आप अभी यहाँ ना करते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इधर देखो करना क्या है, हमेशा इसके लिए चित्र बना लिया करो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है, तो कितने विश्राम करेगा ये देखना है हमको। तो देखिए पहला यहाँ से चलना उसने शुरू किया, तो अभी तो शुरू ही नहीं किया है, तो ये तो कुछ करना नहीं है। लेकिन पहला 5 मिनट का विश्राम वो 1 किलोमीटर मतलब यहाँ करेगा। फिर जब दूसरे किलोमीटर पार करेगा तब यहाँ करेगा। फिर जब तीसरा पार करेगा तो यहाँ करेगा, और जब चौथा पार करेगा तब यहाँ करेगा। तो कितने किया, 5, 10, 15, 20 मिनट का। अच्छा देखिए जब यहाँ पहुँचेगा ना तो दूरी पूरी कर चुका होगा। जब दूरी पूरी कर ली हो तो विश्राम, तो फिर विश्राम में विश्राम करो, वो थोड़ा जोड़ा जाएगा। इसीलिए इसे डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे क्वेश्चन में। तो उसे कितना समय लगा, 30 मिनट तो लगा जो दूरी तय करते हैं और 20 मिनट जो विश्राम का, तो 30, 20, 50 मिनट। यही हमें समय प्राप्त हो रहा है कि 50 मिनट आदमी को लग जाएगा। अभी आप ही बताओ, अगर आप दौड़ते हो और आप अच्छा नहीं दौड़ पाते हो, आपको बीच में रुकना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप रुक रुक के चल रहे हो, आप टाइम विश्राम करने में वेस्ट कर रहे हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस पर आधारित और भी क्वेश्चन आगे आएंगे, लेकिन शायद आज की क्लास में नहीं, लेकिन आपकी किताब में जो भी है बुक है उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। अच्छे क्वेश्चन होते हैं और पूछे भी जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन करीब 4 लाइन में लिखा हुआ है, और ये इसलिए बोला ना कि जितना लेंदी क्वेश्चन लिखा होगा, कि जितना बड़ी मात्रा में लिखा होगा क्वेश्चन, वो उतना ही करने में आसान होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको दे रहा है। ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। इसका मतलब जो 1200 किलोमीटर की जो दूरी वो तय कर रहा है, तो जो उसने यात्रा मान रखी थी उसका केवल 2/5 भाग ही तय कर पाया है। वह 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष बचा भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, देखिए यहाँ जानना क्या है दूरी, लेकिन यहाँ चाल की कोई बात ही नहीं की है, समय की कोई बात नहीं की है। इसका मतलब इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय का कोई काम ही नहीं है। ये मैंने बताया ना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और जैसा बोलता जा रहा है वैसा करते जाएंगे। ये मानिए कि माना दूरी है ना, माना दूरी, ऐसे क्वेश्चन मान के किए जाते हैं। बेसिक से करने जाएं, माना दूरी x किलोमीटर, ठीक है ना। अब बोलता है कि जब वो वायुयान द्वारा चलता है तब x का 2/5 भाग मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपको जानते हैं, आपको यहाँ से x का मान निकल आएगा, मतलब हमें दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो हमें दूरी कितनी मिलेगी, आप बराबर में ही आप काट सकते हैं, आप इधर काटोगे आएगा 600, 6 पंजे 30। इसका मतलब x बराबर 3000 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, ये हमारी पूरी दूरी है जो राम को तय करनी है, जिसमें से राम ने वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अब क्या बोलता है, वह 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष बचा भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1/3 किसका, अगर वो बोलता बचे भाग का 1/3, तब तो आप पहले 1200 जो वायुयान द्वारा चली गई दूरी है उसे घटाते तो बचता 1800, तब उसका 1/3 निकालते तो 600 आता, ये होता। लेकिन उसने क्या कहा, वह 1/3 भाग, इसका मतलब उसने जो पूरी दूरी थी उसी में से दूरी ली है। तो कार द्वारा जो 3000 किलोमीटर है उसका 1/3 भाग मतलब कितना, 1000 किलोमीटर, ये इसने कार द्वारा तय किया। अब बात आती है लास्ट वाली कि जो बचा भाग है, बचा भाग रेलगाड़ी द्वारा ही चला जाएगा ना। तो अब सीधी बात है कि
बचा भाग क्या बचा होगा भाई, टोटल कितनी थी 3000 माइनस 1200 थी वायुयान की, ठीक है ना, और 1000 थी किसकी, कार की। तो 3000 माइनस 12 10 2200 किलोमीटर की दूरी चल चुका है। तो बचा कितना है 800 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की जाएगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इतना ऐसे अगर जो समझने वाले बच्चे हैं उनके लिए इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जब यहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि सब किसी को बहुत आता है, किसी को नहीं आता है, इसीलिए मैं एक एक लाइन अपने हिसाब से बना बना के कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर शुरुआत में कन्फ्यूजन होता है तो हमेशा आप ऐसे ही करिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप बिना पेन उठाए ये सवाल हल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को, देखिए निश्चित दूरी बोल दिया, इसका मतलब जो दूरी ये चलेगा वही दूरी अगला भी चलेगा, ठीक है ना। एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, मतलब चाल भी निश्चित ही होगी, तय करता है। एक जॉगर मतलब सुबह जो जॉगिंग करते हैं, जो टहलने निकलते हैं, एक जॉगर उससे आधी दूरी को 2 गुने समय में तय करता है। जॉगर तथा साइकिल वालों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ दिया ही नहीं, आदमी देख के परेशान, बच्चा देख के परेशान कि सवाल कैसे हल करें। इसको करने का बहुत सीधा फंडा है, इसमें दिखा है, इसमें सब कुछ दे दिया आपको। देखिए कैसे। अब अगर साइकिल, सबसे पहले तो लिखिए साइकिल वाला है और निश्चित दूरी को निश्चित चाल से, अच्छा अनुपात दिया है तो हम अनुपात में ही बना लेते हैं। साइकिल वाला जो है मान लो दूरी 1 चलता है और निश्चित चाल से, तो मान लो चाल भी 1 रखें, कोई दिक्कत भाई। 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, मानना ही तो है। मान लिया कि जो साइकिल वाला है 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। क्या कहा है, साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित चाल से चलता है। अब दूसरे की बात आएगी, दूसरा क्या है, जॉगर। जॉगर क्या कर रहा है, जॉगर जो है इससे आधी दूरी, अब इससे आधी दूरी मतलब कितनी, या तो आप 0.5 लिख दो या आप 1/2 लिख दो, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो। एक जॉगर उससे आधी दूरी को 2 गुने समय में, समय वहाँ कितना था, अच्छा शायद मैंने चाल से बना दिया है, कोई बात नहीं। एक जो जॉगर है उससे आधी दूरी को 2 गुने समय में तय करता है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। इसको क्या करते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं वरना इसमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। इधर लिख लेते हैं, जॉगर जो है वो उससे आधी दूरी मतलब अगर 1 थी तो 1 का आधा 0.5 आप लिख सकते हो, 0.5। और समय कितना लगा, ये क्या है, दूरी है, ये हमारा समय लगता है 2 गुने समय में। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर चाल 1 है और समय 2 गुना लग रहा है, या अगर उससे आधी दूरी को, देखो आपको कैसे करना है, आप ऐसे ना बनाओ, आप इससे कंफ्यूज होगे। आप साइकिल को उठाओ और देखो क्या निकाल सकते हो। अगर हम साइकिल का समय निकालना चाहें, यहाँ से आप पहले समय निकाल लो ना, कन्फ्यूजन रहेगा। समय निकाल लें तो समय क्या आएगा, समय होता है दूरी बटे चाल, होता नहीं होता है, दूरी बटे चाल। अब अगर दूरी भी 1 है और चाल भी 1 है तो कितना, 1 ही समय है कि नहीं। इससे 2 गुने समय मैंने इसीलिए किया, ठीक है ना, जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे रखता मैं तो समझ लेता, लेकिन आप कन्फ्यूज होते। मुझे पता था कि 2 आएगा, लेकिन मैंने रख के इसीलिए बता दिया कि हाँ कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए मतलब दूरी साइकिल की 1, चाल और समय का भी मान चल गया 1, हमें तीनों के मान साइकिल के तीनों मान मालूम चल गए, दूरी भी 1 है, चाल भी 1 है, समय भी 1 है। अब ऐसे ही जॉगर जो है उसकी दूरी 0.5 है और समय 2 है, ठीक है। अब देखिए चाल की अगर बात आएगी तो निकाल लेंगे। उससे पहले आप क्या करो ना, उससे पहले अगर ये 0.5 लिखा है थोड़ा सा आसान बना लो,
या ऐसे लिखा रहने दो, देखते हैं करता क्या है। कहता है जॉगर तथा साइकिल वालों की चालों का अनुपात। अब देखिए साइकिल की हमको चाल मालूम है 1, लेकिन हमें जॉगर की चाल नहीं मालूम। तो जॉगर की सबसे पहले हम चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दी है 0.5 और समय क्या दिया है 2, ठीक है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, हाँ सही है। अब ये पॉइंट जब हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 चौके 20। इसका में जो चाल आई है वो इसकी आई है 1/4, और जो साइकिल की चाल थी वो थी 1, ठीक है ना। अब क्या बोला, जॉगर तथा साइकिल वालों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखो पहले क्या जॉगर, हाँ ठीक है, जॉगर बटे साइकिल। अब इनकी चाल का अनुपात हमें रखना है, तो हम मान उठा के रख देते हैं, ठीक है ना। तो जॉगर की जो स्पीड है, चाल है, वो है 1/4, और जो साइकिल की वो 1 है। तो 1/1 आप लिखिए, वो इसलिए जिसे आसान बनाने के लिए। कैसे, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो 1 × 1 बटे 4 × 1 4। इसका मतलब जॉगर की स्पीड 1 है तो साइकिल की 4 है। यही हमारा सवाल है। देखिए सवाल आसान था, बस इसे सेटअप करना कठिन था। मैं और आसान तरीके से बता देता, लेकिन उससे आपको समझ में ना आता। मैंने इसीलिए ऐसे बनाया अलग अलग, ठीक है ना। चलिए इधर साफ साफ लिख देता हूँ, जॉगर तथा साइकिल का 1:4 में अनुपात है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा कुछ भी होगी, मान लो हम x मानेंगे, ठीक है ना, कुल यात्रा की 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है। शेष बची दूरी 10 किलोमीटर। इसका मतलब जो 9/20 के बाद बचेगा भाग वही हमारा क्या होगा, वही हमारा 10 किलोमीटर होगा। शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलकर तय करता है। पूछा क्या है, उसकी कुल यात्रा की लंबाई, यह हमसे दूरी उसने टोटल पूछी है। तो सबसे पहले काम क्या करो, दूरी बराबर आप x मान लो। अच्छा x मान जो दूरी है वही लंबाई है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं है, मैं जानता हूँ। तो आप इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, कुल यात्रा का 9/20 भाग। हमेशा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया भी था कि 9/20 कहीं लिखा है या कुछ भी भिन्न में लिखा है तो नीचे वाला मूल है और ऊपर वाला जो दूरी चली गई है, मतलब कि चली जा चुकी है, या वृद्धि हो चुकी है या हानि हो चुकी है, कुछ भी कह लीजिए, आप इसे मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कुल लंबाई 1 होती और उसमें से 9/20 हम चल चुके हैं, तो इसे आप हल कर लो। तो 20 - 9 11/20। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 9 में से 20 आप 20 में से आप 9 चल चुके हो तो कितना बचा है, 11 तो बचा है। देखिए वही लिखा है, अगर हमारी दूरी 1 होती तो 1 में से हम 9/20 से घटाते तो 11/20 हमारा बचता। अब हमें बोला क्या है, शेष बची दूरी, शेष बची दूरी। अब शेष बची दूरी क्या है, 11/20। भाई यही तो बची दूरी है। ये किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के। देखो दिया है शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलकर तय करता है, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लो, दूरी कितनी आएगी, ये वाली बची दूरी, यह आप ऐसा कर लो x का 11/20, ठीक है ना। इससे थोड़ा आपको आसान रहेगा। तो 10 × 20/11, इसे आप लोग सॉल्व करिए तो आएगा 200/11। अब इससे भाई हल करना पड़ेगा, तो 11 × 9 11, कितना बचा, 9 बचा इधर और 0, तो 11 × 8 88, फिर बचा 2 और 0, तो 11 × 9 11, फिर 9 बचा, फिर 0, तो 11 × 8 88। इसका मतलब कितना है, 18.18। देखिए x का जो मान आ गया है वो 18.18 किलोमीटर।
कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया है, आप समझ भी गए होंगे। मैं एक बार थोड़ा फिर से आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। अगर कोई दूरी थी, माना x दूरी थी, और उसमें से 9 दूरी वो चल चुका है, कितने में से? अगर 20 हो, भाई 20 दूरी है नहीं, लेकिन बटे में अगर लिखा है तो कैसे लिखा है बता रहे हैं। तो 20 थी, 20 में से 9 चल चुका है, तो बच्चा कितना? 11 बच्चा, कितने में से? 20 में से। जैसा इधर लिखेंगे वैसा इधर लिखेंगे, 11/20। अच्छा, कुल दूरी कितनी थी? x। तो x का जो 11/20 बचा है वो किसके बराबर है? 10 किलोमीटर के बराबर है। मैंने वही किया है। तो भाई इसको इधर रखा, इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये कैची गुड़ा में इधर, ये नीचे आ गया। 10 × 20/11। इसे जो सॉल्व करेंगे तो 18.18 किलोमीटर की हमारी दूरी निकल के आएगी। दूरी बोलें या लंबाई बोलें, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है और समझने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक कार एक निश्चित दूरी, इसका मतलब जो दूरी इधर होगी वही दूरी अगले वाले के साथ भी होगी, सिर्फ इसीलिए निश्चित लिखा जाता है। एक कार एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा, अब देखिए कार ने दूरी तय की, रेलगाड़ी द्वारा उसी निश्चित दूरी को, देखिए बोल भी दिया, तय करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल आ गया है, तो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं इसे करना कराता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसे हम लोग कैसे सेट करते हैं वो देखते हैं। देखिए जब बात कार की आ रही है तो कार की हमें जानकारी दे दी है, क्योंकि हमें कार की जो दूरी निश्चित है, इसका मतलब दोनों जगह दूरी की बात की गई, लेकिन दूरी हमें मालूम नहीं, दूरी हमें निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितनी है? चाल है इसकी 60 किलोमीटर और जो समय है वो 210 मिनट में है। तो मैंने बताया अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे भी आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 210 को आप जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये तो पूरा पूरा ही कट गया, तो हमें क्या निकल के आया? 210 किलोमीटर। इसका मतलब जो दूरी है वो कितनी है? 210 किलोमीटर है। अब क्या बोलता है? अब बात करता है रेल की। जब रेल की बात कर रहा है तो रेल की दूरी वही मानी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 210 किलोमीटर। और स्पीड दी है, स्पीड दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बताइए, ये तो बोला है ना। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, इसका मतलब यही कि पहले वाले में एक चीज़ निकलवा देगा, 2 चीज़ें देके, और आखिरी वाले में उसी का रखवा के दूसरे का मान पूछ लेगा। ऐसे हर क्वेश्चन में लगभग होता है, इसमें भी हुआ है, आप समझ भी रहे होंगे। तो अब उठा के मान रख दीजिए, दूरी कितनी है? 210 बटे स्पीड कितनी है? 80। ये कट गया। अब इससे अगर हल करोगे, अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर 21/8, भाई साफ सुथरा तो यही आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है? ये घंटे में आ रहा है। हो सकता है अगर मिनट में, भाई इसको यहाँ मिनट में दिया ना, तो यहाँ भी हो सकता है मिनट में उसने दे रखा हो। तो अगर 21/8 कहीं घंटा लिखा है तो मिनट में बदलने की क्या करेंगे? गुणे 60 करेंगे, आपको पता भी होगा। इसे आप हल करोगे तो देखते हैं क्या आएगा। 2 से काटो, 4 से काट दो, तो 4 दूनी 8, यहाँ 15 चौके 60, ठीक है ना। अब तो कटेगा नहीं, अब इसे आप ऐसे रखोगे तो आएगा 15 दूनी 30 और 315/2। या अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 150 इधर और 7.5 उधर, मतलब 157.5 मिनट, ये निकल के आंसर आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये आपको तय करना है ऑप्शन ने क्या दिया है, जैसा ऑप्शन ने दिया होगा आपको वैसे ही हल करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ लगा समय की ओर बोल दिया, हो सकता है वो सेकंड में ही मान जाता, या वो सेकंड में मानता मिनट में ना मानता, तो आपको उसे सेकंड में बदलना पड़ता, ठीक है ना। बदलना कैसे है मैंने आपको समझाया है, कन्फ्यूजन हो ध्यान रखिए। अगर कहीं 1 घंटा लिखा है तो 1 घंटे में अगर 60 से गुणा करोगे तभी तो 60 मिनट होगा, बटे कर दोगे अगर मिनट को तो वो घंटे में बदल जाएगा,
ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक के सवाल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में, दूरी कितनी रहेगी 10 किलोमीटर, तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र पता है लेकिन मैं लिखूंगा जिससे आपको और मुझे दोनों लोगों को ये सूत्र याद हो जाए। ठीक है ना, ये हमने बना दिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेलगाड़ी की दूरी और समय दिया हुआ है तो और दूरी हमें हाँ ठीक है, दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 10 किलोमीटर और जो समय दिया है वो दिया है 12 मिनट। अब ध्यान रखिए कि अगर ऊपर किलोमीटर में है तो इसे या तो घंटे में बदलूं या फिर अगर जो दूरी 10 किलोमीटर है उसे मीटर में बदलो तो समय को सेकंड में बदल लो। तो आपको जो सही लगे आप वो करो। तो मैं करता हूँ 12 मिनट को मैं घंटे में बदल लेता हूँ। तो 12/60 1/5 1/5 घंटा इसे लग रहा है। अगर हमें दूरी और समय मालूम है तो हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। चाल का सूत्र मैंने यहाँ लिखा रखा है, आप इसमें रखिए मान जरा रेलगाड़ी की चाल, है ना। मैं लिख देता हूँ रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल है वो है, डिस्टेंस है हमारी 10 किलोमीटर बटे टाइम, टाइम 1/5 लिखा है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, ऊपर का ऊपर और यानी अंदर का अंदर, 10 पंजे 50। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी स्पीड है। ठीक है ना। अब क्या करता है, कहता है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो पहले 50 थी, अब क्या करें 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो कितनी चाल हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। तो उसी दूरी को मतलब दूरी कितनी, पहले भी 10 थी अभी भी 10 है, तय करने में लिया गया समय। तो टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना। अब उठा के इसमें मान रख दो तो टाइम निकल के हमारा आएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर और जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो कैसे कटेगा वो देखते हैं। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2/9 क्या है ये घंटे में आ रही है। अच्छा थोड़ा भिन्न में है तो आसान बनाने क्या करते हैं, हम 60 से गुणा कर दें, या ना भी करो तो आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है ना, 2/9 घंटा। तो समय क्या लगा यहाँ लिख देता हूँ। ये आपको देखना है कि ऑप्शन में कैसे दे रखा है। अगर सीधा लिखा है तो सीधा लिख दो, सॉरी घंटा। ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे और बढ़िया क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे समझाने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं आज की क्लास का। ध्यान से करना होगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको भी वही करना है। मैं तो पहला काम तो क्वेश्चन ही पढ़ना है। 2 रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ करती हैं। वे वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेल ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है ना, तो रेल बी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाना चाहिए समझने के लिए। मान लीजिए ये स्टेशन एक्स है और ये वाई स्टेशन है। अब ए जो है वो यहाँ से चलता है और बी यहाँ से चलता है। देखिए बीच में मिलने की बात नहीं की है, बी जो है ना पूरा यहाँ तक आएगा। वो कहता है ना ये वे वाई तथा एक्स, इसीलिए उसने उल्टा लिखा कि वे वाई तथा एक्स स्टेशनों तक। अब भाई ए जो है अगर एक्स से चलेगा तो वाई तक जाएगा
वाई अगर बी अगर वाई से चलेगा तो एक्स तक जाएगा, इसीलिए ऐसा दिया है, ठीक है ना। तक पहुंचने में क्रमशः, मतलब ए को कितना समय लगता है, 4 घंटे और 48 मिनट, ठीक है ना। तो ये क्रमशः का मतलब यही है, पहले ए बोला था बाद में बी बोला है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे ही यहाँ पे जब करेंगे तो बी का कितना है, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने किया क्या है, इसीलिए डायग्राम बनाना चाहिए जिससे कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर हो जाए। कहता है यदि रेल ए की चाल, अब देखिए रेल ए की हमें स्पीड दे दी है, स्पीड दे दी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें स्पीड मिली हो और हमें समय भी मालूम है तो हम क्या निकालेंगे, हम दूरी निकालेंगे। दूरी क्या है, दूरी हमारी ये पूरी दूरी है। अगर भाई हमें स्पीड मालूम है और समय मालूम है, इनका अगर हम गुणा करेंगे तो हमें दूरी मालूम चल जाएगी, कितना दूरी हमने चला है। जो दूरी इसके लिए है ए के लिए, वही दूरी बी के लिए भी है, वहाँ से हम बी की चाल ज्ञात कर लेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सूत्र हमें मालूम है कि S बराबर डी अपॉन टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम अगर डिस्टेंस हमको जानना है तो डी बराबर S इंटू टी, ठीक है ना। अब उठा के इसमें मान आप रख दीजिए, तो मैंने मान रखा, तो क्या है डी बराबर 45, अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा में ही सब रखेंगे, ठीक है ना। 45 गुणे 4 घंटे 48 मिनट लिखा है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले उसे हम सेट करेंगे कि 4 घंटे 48 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा। तो मैंने आपको बताया भी था, यहाँ मैं कर लेता हूँ कि 4 घंटे तो ये हो गए हैं, और जो 48 मिनट है ना, इसको घंटे में बदलेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, इसका मतलब 4 सही 4/5, या 4 पंचे 20, 4 24, 24/5 घंटे। ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, 24/5, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे उठा के यहाँ रख दो, 24/5, 5 9 45, तो 24 9 कितना होता है, 216 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना, कितनी है, 216 किलोमीटर की है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा, और क्या कर रहा हूँ वो भी आप क्लियर कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। कह रहा है रेल बी की चाल है ना, रेल बी की चाल हमें जाननी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब भैया दूरी बटे समय, मैंने देखा कि दूरी जो भाई इस ए की है वही दूरी बी की है, तो दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई 216 बटे, अब देखिए यहाँ भी 3 घंटे 20 मिनट लिखा है, तो इससे क्या करोगे, सबसे पहले इसे चेंज करोगे। अगर 3 घंटे और 20 मिनट लिखा है तो मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करो, 20 3 60, 1/3, तो क्या है 3 सही 1/3, या 3 3 9, 10/3 घंटे। आई होप आपको ये दिख भी रहा होगा, कोई बात नहीं समझ जाओगे आप। 10/3, तो उठा के मान रख दो 10/3, जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक, ये ऊपर चला गया, ये बीच में आ गया, तो 216 गुणे 3/10, ठीक है भाई। अंदर का अंदर गुणा होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, बस अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ कर लेता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गई है, तो 3 छंग 18, बचा 1, 3 एकम 3 1 4, बचा कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, 648 किलोमीटर बटे 10 पॉइंट, मतलब जो रेल बी है उसकी चाल क्या आई है, उसकी चाल आई है 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अभी इसकी ब्राइटनेस मैं सही कर दूंगा अगर ब्राइटनेस कम है, बाकी आप सवाल समझ गए होंगे सवाल में हुआ क्या है। इसे मैं थोड़ा सा अगर कोई बात नहीं, आपको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा तो आप देख लोगे, ठीक है ना, किया गया है। सवाल आपने शायद लिख ही लिया होगा, यस पढ़ लिया होगा, तो आप यहाँ देख लो किया क्या गया है, ठीक है ना, आप थोड़ी देर देख सकते हैं इसे। अच्छा मैं बाकी बात करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए जिससे मुझे प्रोत्साहन मिल सके और कई लोगों तक, कई लोग मतलब आपके दोस्तों तक
आप तक सब तक ये बात पहुंच जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं क्वेश्चन सही से करा रहा हूँ। तब भी अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और बाकी अभी इसकी 2-3 क्लास और होंगी। चलिए आज के लिए बाय बाय क्लास।